गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। अभी हमारा टॉपिक जो है वो कारक ही चल रहा है। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, कर्ता से लेकर के एक एक कारक आपको डिटेल में समझा रहे हैं बहुत कम समय में। तो थोड़ा सा संयम बरतें और आपको हर एक पार्ट से जो मैंने बनाया है कारक आपको समझ में आएगा एकदम डीपली में। ठीक है, तो परेशान ना होइए कि गुरुजी इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। चाहूँ तो मैं एक ही क्लास में एक ही समय में सारा निपटा दूँ, कर्ता से लेकर संबोधन तक पूरा बता दूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको कहीं से क्वेश्चन ऐसा ना मिले कि वो आप एग्ज़ाम में देखें और कहें कि गुरुजी इसको बताए ही नहीं। ठीक है, तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम संबंध कारक, एक बार फिर से देखिए, कारक को विभक्ति या प्रसर्ग भी कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैंने लिख दिया है। संज्ञा या स्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह जो है वो का, की, के, रा, री, रे है संबंध का। वह राम की कमीज है, देखिए की का चिन्ह आया है, राम की कमीज है, कमीज का राम के बीच में जो संबंध है की का चिन्ह है। मेरी कमीज गीली है, री, रा, री, रे। राम दशरथ के पुत्र थे, का, की, के। यह श्याम की पुस्तक है, राम की माता कौशल्या है। अपने वचन का पालन करो, कंस कृष्ण का शत्रु था। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। तो ये सारे सेंटेंस जो है वो किसमें है, संबंध कारक के हैं। इसमें क्या चिन्ह आएगा, का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, तो आगे बढ़े। अधिकरण कारक, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या है, में और पर। ठीक है, में और पर। ठीक है, तो देखिए, पेड़ पर बंदर है, यानी जैसे मान लीजिए कोई चीज, छत पर बच्चे हैं, पेड़ पर बंदर है। ठीक है, छज्जे पर बिल्ली है, मुंडेर पर बंदर बैठा है, यानी में और पर। दाल में कुछ काला है, दूध में मक्खी है, मेज पर पुस्तक है। तो में और पर का चिन्ह आ जाए तो समझ जाइए वो क्या है, अधिकरण। ठीक है, तालाब में कमल खिलते हैं, लोग नदी में स्नान करते हैं, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, मैं आपकी शरण में आया हूं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, कभी कभी में के अर्थ में पर दे देता है, पर के अर्थ में दे देता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे घर पर आजकल कौन कौन है। अब यहाँ क्या होना चाहिए, तुम्हारे घर में, तो वहां पर दे दिया है, घर पर होना क्या चाहिए, घर में। नाव जल में तैरती है, होना क्या चाहिए था, जल पर तैरती है, तो यहाँ जल में दे दिया है। तुम्हारे घर पर 4 आदमी है, तो घर पर कभी कभी घर में दे देता है। दुकान में कोई नहीं था, में की जगह दुकान में, में की जगह दुकान पर होना चाहिए। ठीक है, या कभी कभी दुकान पर देता है तो में, ठीक है, में होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि में और पर कभी कभी बदल देता है, उससे आप जो है परेशान ना होइएगा। तो में और पर का चिन्ह आ जाए तो वो क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, सहयोगियों से इसको लिंक भेजें, उनको बताएं इसके बारे में। हो सकता है किसी का लाभ हो जाए। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।